नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 15 नवंबर के जो पहली शिफ्ट के प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। सभी स्टूडेंट एक बात को याद रखें कि सवाल वही होते हैं लेकिन उनकी भाषा बदली होती है। कई लोग गलत सवाल भी करवा रहे हैं और मुझसे भी कई गलत सवाल हो चुके हैं, तो मैंने आज पूरा ध्यान रखा है कि सवाल भले ही कम हो लेकिन गलत सवाल आपके नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति अनुच्छेद 280A में करता है। अगला प्रश्न था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है जोधपुर। अगला प्रश्न पूछा गया था जीएसटी का संबंध किस अनुच्छेद से है? यह अनुच्छेद मैंने कल भी अपने वीडियो में करवाया था, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 279A। अगला प्रश्न पूछा गया था निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, या तो पूछा गया था किस भाग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है और भाग 15 में है। अगला सवाल पूछा गया था कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी या कब की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी 1839 में कोलकाता में। अगला प्रश्न पूछा गया था 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका ये 2005 में हुआ। इसका संबंध था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से। जैसे कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है, तो इसकी संख्या बढ़ाया गया था 99वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है वियोग का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगला सवाल पूछा गया था यूपी में इनमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो आपको इसमें बताना था बहुत सारी बोली बोली जाती हैं, कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो इसमें किसी ने बताया था कि शायद मगही भाषा या कोई और भाषा थी ऑप्शन में, आप ऑप्शन के अनुसार इसको कर सकते थे। अगला प्रश्न था कि धारा 375 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा कि धारा 375 जो कि आईपीसी की धारा है, इसमें बलात्कार की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं या उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अकिंचन। अगला प्रश्न किया गया था कि 711 और 12 ईस्वी में भारत पर किस मुस्लिम आक्रांता ने आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर था अनुच्छेद 19A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अगला प्रश्न पूछा था कि उल्लाला और रोला के मेल से क्या बनता है? उल्लाला तथा रोला के मेल से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए था छप्पय। एक मुहावरा पूछा गया था कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए शर्मिंदा होना। अगला पूछा था इसमें से कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है? तो घर का पर्यायवाची आपको बताना था, आप अपने हिसाब से देख सकते थे। अगला सवाल पूछा गया था कि रायतू भरोसा या रायतू बंधु योजना, इनमें दोनों में से एक पूछी गई थी, तो मैं दोनों को बता देता हूं। रायतू भरोसा योजना का संबंध आंध्र प्रदेश से है, वहीं रायतू बंधु योजना का संबंध तेलंगाना से है, तो दोनों को अलग अलग देखना था आपको। अगला पूछा था कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? SEBI सेबी का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला सवाल पूछा था कि अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय 5 तरह के होते हैं, इसका सही आंसर है। अगला सवाल पूछा था कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। अगला सवाल पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है चंद्र बरदाई। अगला सवाल पूछा गया था कि श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? तो इसको आप उसके ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। एक सवाल पूछा गया था भाववाचक संज्ञा बताइए आप। और अंतिम सवाल जो अभी तक मिल पाया है कि विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है, ऐसे सवाल थे। तो जितने सवाल मुझे मिल सके हैं मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको सवाल मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे मैं आगे की वीडियो बना सकता हूं। और उम्मीद है सब लोग क्वेश्चन
को अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, और जो अगर गलतियां हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।